नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई क्लास, जिसमें हम एक छोटा सा टॉपिक कह सकते हो आप, उसको रीड करेंगे। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स। और ये टीचिंग एड्स ऐसा वर्ड है जो भी अध्यापक बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब बीएड कर रहे हैं उनके लिए, जेवीटी कर रहे हैं उनके लिए, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में भी, और ये टीजीटी और पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स होती क्या क्या हैं। तो टीचिंग एड्स के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टीचिंग एड्स क्या होती हैं। तो टीचिंग एड्स का अर्थ आप इस तरीके से जान सकते हो कि अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते हुए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करते हैं वे शिक्षण सहायक सामग्री कहलाते हैं। यानी कि सिंपल वे में अगर आपको मैं बताऊं तो अध्यापक एक कक्षा में जा रहे हैं, तो कक्षा में अध्यापक एक कोई भी लेसन है उसको समझाते समय जिन भी चीजों का प्रयोग करेंगे उसको हम टीचिंग एड्स कह सकते हैं। जैसे कि क्या क्या चीजें जो है वो टीचर एक नॉर्मल क्लासरूम में टीचर जो है वो प्रेजेंट कर सकता है बच्चों के सामने। तो सबसे पहले तो आता है हमारा ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड तो आपको पता है हर क्लास में होता ही होता है, उसको मतलब टीचिंग एड कहा जा सकता है। उसके बाद चौक आ गया, डस्टर आ गया। अगर टीचर कोई और भी चीज, जैसे कोई रियल चीज लेके जा रहा है क्लास में, जैसे अगर मान लो कि साइंस का कोई टॉपिक है, उसमें बच्चों को एक पौधे के विषय पे पढ़ाना है, या प्लांट की पूरी मतलब रूट और फ्रूट्स कहाँ होते हैं, स्टेम किसे कहते हैं, मतलब पूरी चीज अगर प्लांट के बारे में एक बच्चे को समझाना है एक टीचर को, तो वो टीचर जो है अगर रियल ऑब्जेक्ट मतलब एक प्लांट ही लेके चला जाता है क्लास में, तो बच्चे जो हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो भी हमारा टीचिंग एड कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि टीचर जो भी क्लास में लेके जाएगा, ये जिस भी चीज को किसी टॉपिक को समझाने के लिए टीचर जो है जिस भी चीज को यूज करेगा उसे हम कहते हैं टीचिंग एड। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि टीचिंग एड होता क्या है। मतलब जो भी टीचर किसी भी सामग्री का या किसी भी चीज का टीचर जो यूज कर रहे हैं उनको हम कहेंगे टीचिंग एड्स। क्या कहेंगे? टीचिंग एड्स। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं। अभी हमने ये तो जान लिया कि शिक्षण सहायक सामग्रियां मतलब क्या होती हैं, जैसे कि जो भी चीज है वो टीचर यूज कर रहे हैं। अब होती कौन कौन सी हैं या इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्रियां जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है श्रव्य साधन, दूसरे होते हैं दृश्य साधन, और तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे दृश्य श्रव्य साधन। तो सबसे पहले इनके बारे में हम बात करते हैं। तो श्रव्य साधन जो है, श्रव्य यानी कि सुनने से ही पता चल रहा है कि श्रव्य यानी कि इनमें कानों का यूज हो रहा है। बच्चा सुनने से रिलेटेड जो जिन भी चीजों का टीचर प्रयोग करेंगे उनको कहा जाएगा श्रव्य साधन। और ये क्या है? शिक्षण सहायक सामग्रियां जो सुनने, केवल बच्चों को सुनाई जा सकती हैं, मतलब उनको विजुअली टीचर जो है वो नहीं दिखा सकते, वो केवल सुनने के योग्य हैं, ऐसी चीजों को कहा जा सकता है दृश्य साधन। आप साधारण शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जिन चीजों को मतलब जिन चीजों में कानों का यूज हो रहा है, यहाँ पे कानों का सिर्फ सुनने के लिए यूज हो रहे हैं जो भी चीजें, उनको कहा जाएगा दृश्य साधन। नेक्स्ट है दृश्य साधन। दृश्य साधन मतलब देखने से रिलेटेड, यानी कि हमारी आंखों से रिलेटेड जो भी चीजें हमें दिखाई जाएंगी उन चीजों को हम कह सकते हैं दृश्य साधन। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मानचित्र है, मानचित्र को हम सुन तो नहीं सकते हैं, उसमें कानों का यूज बिल्कुल भी नहीं है, उसमें केवल नेत्रों का यूज है। मानचित्र जो, जैसे मानचित्र, प्रतिमान और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दृश्य सामग्री में आती हैं। तो दृश्य शिक्षण सामग्री में आती हैं, जैसे मतलब इसमें जो है मतलब बच्चे को चीजों को दिखाया जाएगा, उनको बताया जाएगा बच्चे को, उनमें सुनने का रोल बिल्कुल भी नहीं होगा।
नेक्स्ट आती है हमारी श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि इसमें सुनने और देखने दोनों का रोल, यानी कि कानों और आंखों का दोनों का रोल जो है वो प्ले होता है। बच्चे जो हैं वो उस चीज को सुन भी सकते हैं और उस चीज को देख भी सकते हैं। ये चीजें जो होती हैं ये आएंगी दृश्य या श्रव्य दृश्य साधन के अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्टिविटी एड्स की। एक्टिविटी एड्स मतलब क्रियाकलाप सहायक सामग्री। ये कौन कौन सी होती हैं? क्रियाकलाप सहायक सामग्री जो होती है कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे आया है क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र मतलब फील्ड ट्रिप। अगर हम फील्ड ट्रिप की बात करें तो ये आती है हमारी एक्टिविटी एड्स के अंदर। एक्टिविटी एड्स मतलब बच्चे जो हैं किसी क्षेत्र का भ्रमण करके उस चीज के बारे में सीख रहे हैं, तो वो जो चीज है बच्चे को बहुत टाइम तक याद रहती है। मान लो कि हमने किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बच्चों को बताना है, एक टीचर जो है बच्चों को ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं, अगर हम बच्चों को केवल पुस्तक से ही पढ़ाते रहेंगे कि ताजमहल बच्चों ऐसा है, ताजमहल में ये चीज है, ताजमहल में वो चीज है, तो बच्चे जो है उसकी मेमोरी से बस 1 दिन या 2 दिन तक याद रहेगा। उसके बाद जो बच्चा है उसकी मेमोरी जो है वो मतलब भूल जाएगा बच्चा। लेकिन जब हम बच्चे को ताजमहल दिखाने ही ले जाएंगे या उसको हम फील्ड ट्रिप लेके जाएंगे, तो बच्चा जो है वो उस चीज को बच्चा खुद अपनी आंखों से देखेगा कि यहाँ पे मैंने ये चीज देखी थी, ताजमहल ऐसा है, वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो बच्चा जो है उस चीज को बहुत टाइम तक अपने दिमाग में रखेगा, या बच्चे को जो वहां की चीजें हैं वो सारी ही याद रह जाएंगी। ताजमहल को बच्चा बहुत ही अच्छे से समझ पाएगा। ये एक उदाहरण है कि मान लो कि किसी भी केवल ताजमहल की बात नहीं है, किसी भी विषय के बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना है तो हम वहां पे फील्ड ट्रिप लेके जा सकते हैं। किसी हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बच्चों को बताना है या कुछ और भी बच्चे को जहां पे हम लेके जा सकते हैं, या एजुकेशनल ट्रिप हो गया। हम मान लो किसी सिनेमा घर के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, हम किसी बेकरी के बारे में बच्चों को बता रहे हैं कि बच्चों बिस्कुट कैसे बनते हैं, तो हम वैसे सिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों को बेकरी की शॉप पर ही लेके चले जाएंगे कि ऐसे ऐसे बिस्किट जो है वो बनाए जाते हैं, तो बच्चा जो है उस चीजों को बहुत अच्छे से जो है वो सीख पाएगा। तो ये चीजें जो है उसके माइंड में बहुत टाइम तक बनी रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रयोग। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स जो है ये वैज्ञानिक क्षेत्रों जैसे साइंस का कोई मतलब साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं होते हैं उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो ये जो चीज है ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहती है। आगे है नाटक। नाटक के द्वारा मान लो कि हमने बच्चे को किसी चीज के ऊपर नॉलेज देना है, जैसे मान लो कि हमने बच्चे को ये बताना है कि बच्चों नशा नहीं करना है, तो हम बच्चे को केवल किताबों के द्वारा ही नहीं समझा सकते हैं, हम बच्चे के लिए एक स्पेशली नाटक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्कूल में। उससे बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो उस चीज को के बारे में शिक्षा प्राप्त कर जाएगा। जैसे मान लो हमने प्यासा कौआ की बच्चे को स्टोरी सुनानी है, तो प्यासा कौआ की स्टोरी अगर हम सुनाने से ज्यादा अगर बच्चे को हम उसके ऊपर नाटक ही करके दिखा देंगे तो बच्चा जो है उस चीज को बहुत अच्छे से जो है वो समझ जाएगा। तो ये आती है सारी एक्टिविटी एड्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण मशीनें। अब ये शिक्षण मशीनें जो हैं ये कौन से विषय के लिए काम करती हैं? शिक्षण मशीनें जो हैं ये गणित विषय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनकी। तो जैसे कि बच्चा जो है कई बार बहुत सारे सम्स जो होते हैं बच्चे को समझ में नहीं आते हैं, तो उसके लिए शिक्षण मशीनों की व्यवस्था जो है वो की गई होती है। ये ये मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। जिस प्रकार से प्रयोग जो है वो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक है, उसी प्रकार से शिक्षण मशीनें जो है वो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, गणित के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट अब मैंने यहाँ पे आपके लिए ये बनाया है कि एक 4 टाइप के हम यहाँ से जान सकते हैं कि कौन से साधन जो हैं उनको हम श्रव्य साधन के रूप में रख सकते हैं, कौन से साधन हैं जिनको हम दृश्य साधन के रूप में देख सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि श्रव्य कैसे होते हैं, जिनमें कानों का ज्यादा रोल होता है, मतलब कि हम बच्चे जो हैं वो केवल सुनकर ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो श्रव्य सामग्री की, या इसको साधन या सामग्री दोनों ही कहा जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा रेडियो। रेडियो की अगर हम बात करें तो ये जो है 1936 में इसकी जो है शुरुआत की गई थी, और लगभग 1957 के
आसपास ही जो है वो विविध भारती जो है उसका जो है वो निर्माण हो चुका था। तो विविध भारती के अंतर्गत बच्चों को बहुत सारे ऐसे मतलब स्कूल प्रसारण के रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है वो बच्चे को रेडियो के माध्यम से सिखाई जा सकती हैं। हालांकि आजकल के टाइम में रेडियो का प्रयोग जो है वो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो रिमोट एरियाज हैं जहां पे बहुत सारी जो सुविधाएं हैं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, वहां पर रेडियो जो है अभी तक जो है वो बच्चों के लिए एक टीचिंग एड के रूप में काम कर रहा है। तो जो रेडियो है ये बहुत ज्यादा, आपको पता है रेडियो को हम केवल सुन ही सकते हैं, तो ये आएगा हमारा श्रव्य सामग्री के अंतर्गत, और ये सबसे प्राचीन साधन भी कहा जा सकता है। बच्चों को शिक्षण सामग्री से लेकर रिलेटेड ये जो है रेडियो, ये सबसे प्राचीन साधन भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेप रिकॉर्डर की। टेप रिकॉर्डर जो है ये बहुत सारे बच्चों को मतलब किस चीज में मदद करता है, ये बच्चों की उपचारात्मक शिक्षण में मदद करता है। बच्चे मान लो कि बच्चों को एक बार हमने जो है वो क्लास अटेंड करवा दी, जैसे कि एक बार हमने बच्चे को किसी टॉपिक को पढ़ा दिया, बच्चे ने उस टॉपिक को पढ़ लिया, लेकिन बच्चा जो है वो उस टॉपिक को दूसरी बार पढ़ना चाहता है, उसको जो है वो कुछ चीजें उस टॉपिक के अंतर्गत जो है वो समझ में नहीं आई हैं, तो उस चीज को हम या उस लेक्चर को हम अगर रिकॉर्ड करके बच्चे को दूसरी बार सुना देंगे तो बच्चा जो है वो उन चीजों को बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो रिकैप्चुलेट कर लेगा। नेक्स्ट है ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन। ये जो है ये बहुत ही रेडियो की तरह एक प्राचीन साधन कहा जा सकता है बच्चों को सिखाने का, और आजकल तो वैसे इसका प्रयोग बहुत ही कम होता है ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन, क्योंकि बहुत सारे कम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने या तो ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन जो है वो देखा भी होगा। ये जो है ये बच्चे की वर्तनी में बहुत ज्यादा सुधार करता था। अगर बच्चे जो है वो अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं तो ये जो लिंग्वाफोन या ग्रामोफोन कहा जा सकता है, ये जो थे ये बच्चों को शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करते थे, या बच्चा जो है अपना उच्चारण जो है वो शुद्ध कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं हमारे दृश्य साधन। दृश्य साधन कैसे, जिनमें हमारे नेत्रों का रोल होता है, मतलब कि हम चीजों को जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे चार्ट्स। चार्ट्स आपको पता है बच्चों को जैसे किसी भी क्षेत्र की सीमा के बारे में बताना है या उसके जिले के, उसके देश के बारे में बताना है, तो हम जो है या वहां की भौगोलिक परिस्थिति या कुछ भी बच्चे को मौसम वहां का कैसा है, बच्चे को कुछ भी बताना है तो हम चार्ट के माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। चार्ट जो है केवल दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही आता है। चार्ट को आपको पता है हम केवल देख ही सकते हैं। नेक्स्ट आता है मानचित्र। मानचित्र जो है, मानचित्र में हम मतलब किसी भी चीज को दर्शा सकते हैं, जैसे मानचित्र जो है हमारे देश का हो सकता है, हमारे राज्य का हो सकता है, मतलब किसी भी क्षेत्र के बारे में हमें बच्चों को एक प्रॉपर जानकारी देनी है तो हम मानचित्र के थ्रू जो है वो दे सकते हैं। आगे आते हैं हमारे प्रतिमान। प्रतिमान मतलब मॉडल्स। हमने बच्चे को किसी चीज को समझाना है या किसी ऐसी चीज के बारे में बताना है जो बच्चा जो है वो नहीं समझ पा रहा है, तो हम बच्चे को प्रतिमान बना के या मॉडल्स बना के समझा सकते हैं। हमने किसी चीज के ऊपर एक मॉडल बना दिया, उससे बच्चा जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो सीख जाता है केवल देखकर, यानी कि इसमें केवल देखने का रोल है, इसमें सुनने का रोल बिल्कुल भी नहीं है। तो मॉडल्स जो हैं इनको देखकर बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो चीजों को सीख सकता है। आगे आते हैं हमारे प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है ये दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्टर्स के थ्रू आपको पता है कि आजकल बहुत सारी चीजों में प्रोजेक्टर का यूज किया जा रहा है। बच्चों को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, हम बच्चों को डिजिटली समझा सकते हैं, प्रोजेक्टर के द्वारा समझा सकते हैं, हम बच्चों को स्लाइड्स के द्वारा समझा सकते हैं। तो ये जो है प्रोजेक्टर, ये इसको हम आधुनिक उपकरण या आधुनिक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी कि ये नई चीज है। प्रोजेक्टर जो है, रेडियो कैसा था, रेडियो था सबसे प्राचीन, या उसको हम परंपरागत शिक्षण सामग्री के अंतर्गत रख सकते हैं, और प्रोजेक्टर जो है उसको हम आधुनिक या मॉडर्न टीचिंग एड्स के अंतर्गत रखेंगे। आगे आते हैं हमारे ग्राफ्स। ग्राफ्स के द्वारा भी हम बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं कि ग्राफ बना के बच्चों को समझा सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इतना टेम्परेचर था, उसके बाद वहां पे इतना टेम्परेचर हो गया, उसके बाद वहां पे ऐसा टेम्परेचर हो गया। तो बच्चों को ग्राफ बना के भी हम बच्चों को बहुत सारी चीजों को जो है वो सिखा सकते हैं। ये भी दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही आते हैं। आगे आते हैं हमारे चित्र और रेखा चित्र। हम बच्चे को किसी चीज के बारे में, जैसे मान लो कि हमने बच्चे को
फ्लावर बनाना सिखाना है तो हम बच्चे को चित्र बना के उसका सिखा सकते हैं। बच्चे ने कभी रोज नहीं देखा है तो हम बच्चे को जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर रोज बना के बच्चों को दिखा सकते हैं कि बच्चों ऐसा ऐसा जो है वो रोज का प्लांट होता है या ऐसा ऐसा रोज का फ्लावर जो है वो होता है। तो ये चित्र और रेखा चित्र ये दोनों जो हैं ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत बहुत ज्यादा हेल्पफुल बच्चे के लिए रहते हैं और ये दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। आगे आती है हमारी पत्र और पत्रिकाएं। पत्र और पत्रिकाएं भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं बच्चे को समझाने में, सिखाने में। इसमें समाचार पत्र आ सकते हैं, मैगजीन्स आ सकती हैं। बच्चे जो है वो बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है वो रख सकते हैं या बच्चे जो हैं वो बहुत सारी चीजों को आसानी से सीख सकते हैं पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा। फ्लैश कार्ड भी वैसे ही होते हैं कि इसमें बच्चे को छोटी से छोटी चीज को भी सिखाया जा सकता है। फ्लैश कार्ड के अंतर्गत ये बच्चे की छोटी क्लासेस जो होती हैं मतलब लोअर लेवल पे ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। जैसे कि हमने बच्चे को किसी चीज को समझाना है, हम बच्चे के लिए पजल्स पैदा कर सकते हैं। हम बच्चे के लिए बहुत सारे कार्ड्स ऐसे रख सकते हैं कि बच्चों इस कार्ड्स को आपको जोड़कर सही चीज को बनाना है। तो ये चीज जो है फ्लैश कार्ड्स जो है वो लोअर लेवल के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है या लोअर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहती है। अब हम बात करते हैं चलचित्र एवं सिनेमा की। ये आते हैं चलचित्र और सिनेमा जो है ये आते हैं दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत, यानी कि इसमें नेत्रों और कानों दोनों का रोल जो है वो होता है। सिनेमास हम बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं वो दिखा सकते हैं। हमने मान लो कि हमने बच्चों को धार्मिक ज्ञान देना है या किसी और चीज के बारे में भी हमने बच्चों को ज्ञान देना है तो हम सिनेमा ले जाकर बच्चों को उस चीज के बारे में बता सकते हैं या बच्चे का जो है वो इंटरेस्टिंग वे से हम उस चीज को बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बच्चा जो है वो जल्दी सीख जाएगा और बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आगे आते हैं हमारे समाचार। ये जो समाचार पत्र है ये दृश्य और श्रव्य दोनों सामग्री के अंतर्गत आते हैं। हम न्यूज़पेपर को देख भी सकते हैं और हम न्यूज़पेपर को पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो है न्यूज़पेपर जो है ये श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री के अंतर्गत आता है। तो समाचार पत्र आपको पता ही है कि बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। हमने किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी रखनी है या हमने बहुत डेली न्यूज पढ़नी है तो आपको पता है समाचार पत्र का जो है वो बहुत ज्यादा रोल रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेलीविजन। टेलीविजन जो है ये दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। हालांकि आजकल टेलीविजन का जो है प्रयोग बहुत कम होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मोबाइल फोन्स आपको पता है आते जा रहे हैं तो टेलीविजन जो है उसका प्रयोग जो है वो कम होता जा रहा है। फिर भी टेलीविजन जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करता है बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में। ये बहुत अच्छी एक टीचिंग एड कही जा सकती है। आगे है श्यामपट। श्यामपट तो आपको पता ही है कि क्लासरूम में अगर श्यामपट ना हो तो टीचर क्या ही पढ़ाएगा या पढ़ा सकता है। तो श्यामपट का तो आपको पता है हर क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आजकल बहुत सारे श्यामपट जो हैं वो अलग अलग स्टाइल से चल रहे हैं, या जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है इसको भी मतलब नए तरीके से जो है वो ब्लैक बोर्ड्स को लाया जा रहा है। एक पहले केवल ब्लैक बोर्ड ही हुआ करते थे इसलिए उनको श्यामपट कहा जाता था, लेकिन आजकल व्हाइट बोर्ड्स हैं, लकड़ी के बोर्ड्स हैं और आपको पता है प्रोजेक्टर हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं आजकल के टाइम में आ चुकी हैं। तो श्यामपट जो है ये भी बहुत ज्यादा अच्छी एक टीचिंग एड कही जा सकती है। आगे है वास्तविक पदार्थ। वास्तविक पदार्थ के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि रियल ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही बेस्ट रहती है। सबसे बेस्ट अगर टीचिंग एड कोई कही जा सकती है तो वो है रियल ऑब्जेक्ट। अगर हमने बच्चे को किसी भी चीज के बारे में पढ़ाना है, अगर हम उस चीज को रियल वे में बच्चे के सामने ला सकते हैं तो बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो नॉलेज को अटेन कर लेगा। बच्चा जो है उस नॉलेज को जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ग्रहण कर लेगा। बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी जो है वो समझ लेगा। नेक्स्ट आता है हमारा संवाद सामग्री। ये जो है आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले कर रही है संवाद सामग्री। हम किसी चीज के बारे में जैसे वीडियो कॉल के द्वारा हम जो है संवाद ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, या बहुत सारी चीजों के द्वारा हम बच्चे को जो है वो संवाद सामग्री के अंतर्गत भी हम बच्चे को बहुत सारी चीजों को सिखा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। तो आपको
मैं आशा करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। वैसे इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत ही अच्छे से मैंने आपके लिए ये बनाया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।